Okay, hi everyone. So today it's going to be the second part of the ratio and proportions. Now it is going to be the part second of ratio and proportions. All right. So the question that I'm going to start today is with तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है आई बी रीडिंग द क्वेश्चन पे अटेंशन टू माय क्वेश्चन that the number that we have got the number of students in science and commerce are in the ratio of 4:6. That means we have got two streams हमारे पास एक स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स के जहाँ पे जो रेशियो हमारे पास स्टूडेंट्स का है किसका स्टूडेंट्स का दैट इज ऑफ 4:6 के फॉर्म में हमारे पास है ठीक now basically what happens कि 60 more students 160 more students joins the branch of the science तो साइंस में हमारे पास 160 more students हमारे पास ज्वाइन करते हैं एंड सिमिलरली कॉमर्स में हमारे पास 90 प्लस मतलब 90 more students हमारे पास क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं एंड देयरफॉर द न्यू रेशियो जो हमारे पास बन जाता है दैट is 4:5 दैट्स अ न्यू रेशियो जो हमारे पास आ जाता है नाउ इट इज बीइंग सेड कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे ठीक है सो वी वर बीइंग आस्क्ड कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे फाइन सो द क्वेश्चन इज है प्रिटी सिंपल लेट्स गेट स्टार्टेड कि इनिशियली जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा है कि इनिशियली जो हमारे पास स्टूडेंट्स साइंस एंड कॉमर्स क्योंकि लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास है वो एक्स है सो एक्स सिंपली डिनोट्स है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलराइट तो लेट अस सपोज कि जो हमारे पास इनिशियल रेशियो हमारे पास है दैट इज 4 ऑफ एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास साइंस में इज टू हमारे पास 6x स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमर्स में राइट बट अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास इन 4x स्टूडेंट्स में हमारे पास कितने नए और स्टूडेंट्स आ जाते हैं 160 सो इट इज हेयर 4x प्लस 160 डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है 6x जो कि हमारे पास कॉमर्स के होते हैं और यहाँ पे 90 मोर स्टूडेंट्स जाते हैं एंड दिस फॉर्म्स द न्यू रेशियो ऑफ 4/5 है कि नहीं क्योंकि न्यू रेशियो 4/5 बनता है इनिशियली 4x है 160 ऐड होते हैं और इनिशियली 6x है 90 और ऐड हो जाते हैं और ये हमारे पास रेशियो बन जाता है यहीं से हम x का वैल्यू निकालेंगे इट विल बी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो इट विल बी 5 into 4 is 20x प्लस ये हमारे पास बनता है 0 5 6 30 5 1 5 6 7 8 राइट सिमिलरली 6 4 24 तो ये 24x बन जाता है एंड 9 4 36 ये 360 बन जाता है ठीक सो देन कम्स है कि 800 को हम क्या माइनस करेंगे 360 यहाँ से वो हमारे पास यहाँ से 4x आ जाता है राइट सो इट इज कम है 0 ये 4 बनता है एंड 7 minus 3 इज अगेन 4 सो देयरफॉर हमारे पास जो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वो कितना आता है 110 x तो हमारे पास आया बट इट इज बीइंग आस्क्ड कि ओरिजिनल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं तो वो ऑब्वियसली आएगा ना हमारे पास साइंस एंड कॉमर्स का कितना दिया था 4:6 सो इट विल बी सिंपली 4 of x प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 6 of x वो कितना हमारे पास लगभग आ जाता है दैट इज 4 हम लेंगे इसको सिंपली आ जाएगा 10 into टाइम्स दैट ऑफ द x एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू 10 into 110 सो इट इज इक्वल टू 110 and 0 तो 1100 नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास थे इनिशियली अवेलेबल इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन वी हैव So moving to the second question asks us कि हमारे पास two numbers are of the ratio 8:5 ठीक है so we have got here two numbers जिनका ratio जो हमारे पास है वो हमारे पास है 8:5 का now if larger number is 27 more than smaller number find the sum of the numbers okay अब हमारे पास क्या होता है कि जो larger number है that is 27 more than smaller number find the sum of numbers all right find sum of numbers so basically हमारे पास यहाँ पे है क्या
कि हमारे पास दो नंबर्स है जिनका रेशियो 8:5 का है, बट लार्जर नंबर इज 27 मोर देन स्मॉलर नंबर. It does not mean that it's 27 times. It is 27 more, which means 27 plus. Then smaller number, we have to find the sum of the numbers. So as we know कि two numbers there of the ratio 8:5. Okay, and let us suppose the number be of the form 8 of x is to आप रख लोगे 5 of x. ठीक, but as you know कि जो larger number है obviously उसका जो ratio भी होगा वो ज़्यादा होगा कि नहीं 8x, तो वो हमारे पास 27 मोर है स्मॉलर नंबर से. इट मीन्स कि अगर हम माइनस करेंगे 8 ऑफ x माइनस 5 ऑफ x, दिस स्टेटमेंट हेयर इफ लार्जर नंबर इज 27 मोर देन स्मॉलर नंबर, it actually means the bigger number minus smaller number, that gives 27, and that is almost 3 of x which gives 27. x हमारे पास यहाँ से 9 आ जाता है, so therefore जो sum of numbers बन जाते हैं that is 8 of x plus times that of the 5 of x, so which is equal to 13 of x, and you multiplied this 13 into times that of the 9, which is 9 3s are 27, 9 1s are 9, 10, 11. So 117 is the number. ठीक है, ये हमारे पास हुआ second question. Moving on to the third question, we have, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि two numbers are in the ratio 4:5. ठीक, again we have two numbers are in ratio of 4:5, right? Now if larger number, we have here, if larger number is 15 more than smaller number, find the product of numbers. Initial the question was कि find the sum of the numbers, यहाँ पे find the product of numbers. All right, so how we are going to do this question? Question is again simple. हमारे पास यहाँ पे है कि दो numbers हमारे पास ratio में है 4:5, so you can write it as 4 of x is to 5 of x. this जो हमारे पास यहाँ पे है 4:5, you can write it as that of the 4:5 of x के बराबर. Now second line says if larger number is 15 more than smaller number. What does this statement indicates? It means 5 of x, which is a larger number, and the smaller number, which is 4 of x. So 5 of x minus 4 of x, it is equal to 15, because it says कि जो larger number है that is 15 more, that is 15 more plus means 15 plus then smaller number. You can also write it as 5 of x, sorry, you have already written that the larger number is equal to simply it is 15 more than smaller number, that is it is 15 more means 15 plus then smaller number, which is 4 of x, and this equation is then transformed to 5 of x minus 4 of x, which is equal to 15. तो यहाँ से आपके पास x कितना निकल के आता है 15. then it is being found कि find the product of numbers. product of numbers किसके बराबर आएगा? it is simply ratio 4 of x into 5 of x, which is equal to 20 into x square. You will put here it as 20 into 15 ka whole square. 15 whole square as we know is 125, and you will multiply it 125 by 20. So the answer here is 4500. So the product of the numbers is 4500. You got this? This was the third question. Second and third question has been almost the same. Now moving on to the second last question of today's lecture, we have, okay, now basically the question is amount of, just hear the question well, amount of rupees 1250 is distributed among A, B, C in the ratio of 4:7:14, and the ratio of the difference
of share of B and A and C and B is. Okay. So the answer is simple कि हमारे पास we have got the amount of sorry 1250. It is distributed among A, B and C. So you have here the amount of 1, 2 and 50 and this amount is distributed तीन बंदों के बीच में, एक A के बीच में, सेकेंड हमारा B है उसके पास और थर्ड हमारा C है. ठीक है, तो इन तीनों में ये 1250 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये किस रेशियो के फॉर्म है? 4:7:14. सॉरी, तो ये हमारे पास है 4:7 and 14. तो इस फॉर्म में ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, नाउ बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ बी एंड ए एंड सी एंड बी. तो हम पहले बी एंड ए का अगर डिफरेंस निकालेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 3 बिकॉज बी एंड ए का जो डिफरेंस आता है वो 3 हमारे पास आता है. एंड सिमिलरली सी एंड बी का हमारे पास जो डिफरेंस आता है सी माइनस बी का दैट इज दिस 14 माइनस टाइम्स दैट ऑफ दिस 7 विच इज इक्वल टू 7 आ जाता है. और इन दोनों का रेशियो एक्चुअली हमारे पास है b माइनस ए डिवाइडेड बाई c माइनस b का विच इज इक्वल टू 3/7. So it is actually equal to 3:7. That is it. The question was today. ठीक है, उसके बाद moving on to this last question of this part. इसके बाद हम next इसका ratio का हमारे पास एक lecture रहेगा. Then this will be completed and we'll be moving on to the proportions. Okay. So the question is, the last question, amount of rupees 975 is distributed among, ये भी distribute हमारे पास है कितने वाले बंदों के बीच में, is distributed among A, B, C in ratio of 5:7:13. Now the question says what is the share of C? What is share of C? Okay, so the question is simply here कि हमारे पास again we are taking here the 975 rupees you have got and it is distributed among A and it is distributed among B and it is distributed among C in the ratio of 5:7 and 13. So it is being asked what is the share of C. C का शेयर कितना है? पहले हम देखेंगे C का शेयर कितना आएगा. That will be simply 13 है. It will be simply 13 divided by total कितना आ रहा है? 7 plus 5 that is almost 12 and 12 plus 13 which is 25. तो इसका obviously होगा 13 divided by 25 into total कितना हमारे पास amount है जो distribute किया गया है 975. all right, तो इसको अगर हम फिर करेंगे 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7 8 9 9s are 25 and 5 3s are 15. So it is almost equal to something 507 हमारे पास शेयर किसका आता है? C का. So in short the question was कि what is the share of C, that is equal to कितना शेयर है C का, that is वो 13 हमने देखा. टोटल कितना हमारे पास आ रहा था 25 क्योंकि हम तीनों का ऐड किया इनटू हमने क्या किया 975 and that gave us the answer of 507. So that's it. ये हमारे पास एक सेकेंड पार्ट हमारे पास रेशियो का था. इसके बाद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 आपके आ जाएंगे टोटल इसके लेक्चर्स and then we will move to the proportions. Okay, so thank you so much.